सो हेलो पावरफुल ह्यूमंस, हाउ आर यू? आप लोग मेरे से बहुत सारे बार सवाल पूछते हैं, बहुत लोग आते हैं मेरे पास पर्सनली पूछते हैं कि हम लोग यार ये मल्टीपल बिजनेसेस क्यों करते हैं सर, एक ही कंपनी में फोकस क्यों नहीं करते हैं। बहुत लोगों ने सवाल पूछा है कि यार हमने एमएचएस को ही क्यों ग्रो नहीं किया, हम एमएचएस में ही तो बहुत बड़े हो सकते थे। तो अब बात ये है कि यार भैया मल्टीपल बिजनेस क्यों करते हैं, मैं जस्ट आप लोगों को बता देता हूँ। एक पेड़ लगाते, पेड़ लगाते, मान लो आम का पेड़ लगाया, पानी डाला उसमें, तो पेड़ पानी डालते रहो तो अगले साल आएगा, उसके बाद आएगा, कब आएगा पता नहीं है। बट बिजनेस में क्या है ना, मल्टीपल चीज़ होती है। तो आप एक आम का पेड़ लगा दो, एक अनार का पेड़ लगा दो, एक केले का पेड़ लगा दो, सारे पेड़ लगा दो आप, तो आपको 12 महीने ही फल मिलते रहेंगे। तो अब आते हैं यार वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। मैं आपको 5 ऐसे बेनिफिट बताने जा रहा हूँ जो मेरे को ये 5 कंपनी रन करने में मदद कर रहे हैं और आपको भी अपनी कंपनी को रन करने में हेल्प कर सकते हैं। इन चीजों को आप इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस की ग्रोथ में स्केलेबिलिटी लेके आ सके। तो आते हैं पहले बेनिफिट पर, मल्टीपल इनकम सोर्स। जब आपके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं ना, तो आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स भी बन जाते हैं कि यार कहीं से अगर मान लो कि पैसा आना बंद हो गया किसी बिजनेस से, दूसरा जो बिजनेस होगा उस बिजनेस की पैसे की भरपाई कर देगा। जहाँ पे आपने 10 लोग हायर कर रखे होंगे, मान लो आप बिजनेस नहीं आ पाया, दूसरा पैसा कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। बहुत रियल टाइम एग्जांपल है कि जब आप एक पेड़ लगाते हो ना, आम का पेड़, तो आम का पेड़ अगले साल फल देगा, उसके बाद फल देगा। तो मेरा ये मानना है कि आम के फल के साथ आप केले का भी लगाओ, अमरूद का भी लगाओ और 4-5 फल और लगाओ, तो आपको ऐसे फल लगाओगे तो आपको 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने ही फल मिलेंगे। पूरे साल में 2-3 जो पेड़ों ने फल नहीं दिया बट कुछ तो देगा। तो मल्टीपल इनकम सोर्स आपके बन जाते हैं इससे। दूसरा है इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी। तो जब भी आप कोई पजल सॉल्व करते हो या फिर कुछ नई नई क्रिएटिविटी करते रहते हो तो आपका दिमाग बहुत खुलता है, आप बहुत क्रिएटिव होते जाते हो। तो आप एक ही बिजनेस में बार बार फोकस करके उसमें उतना क्रिएटिव नहीं हो पाते हो। जब आप 4-5 चीजें अलग अलग कर रहे होते हो तो आप बहुत ही क्रिएटिव वे में आप उसको कर पाते हो। अच्छा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अच्छा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अच्छा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। एक ही पे बार बार फोकस करते रहेंगे तो क्या पता वो रिजल्ट ना मिले हमको, एंड गेम तो पता नहीं उस चीज का। अलग अलग चीजें करते रहो ताकि आपकी क्रिएटिविटी बहुत इंक्रीज होती रहे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, रिसोर्स शेयरिंग। उसमें होता है क्या, जब आपके पास मल्टीपल एक टीम होती है तो एक टीम क्या आप उसको और कहीं करने लगा नहीं सकते हो। बट जब आपके पास मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल चीजें होती है तो 3 लोग इसमें, 2 लोग इसमें, 5 लोग इसमें, तो आप रिसोर्स को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो। उस पर्टिकुलर बंदे का दिमाग आप यहाँ लगा सकते हो, इस पर्टिकुलर बंदे का दिमाग आप यहाँ लगा सकते हो, और लोगों को भी लगता है कि मैं नया नया काम कर रहा हूँ। तो रिसोर्स शेयरिंग से आपका प्रोडक्टिविटी वो बहुत बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सब रिसोर्स शेयरिंग होगी, क्रिएटिविटी आएगी, आपके पास पैसे की कमी नहीं हो पा रही है, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है, क्योंकि सब लोग उस पर्टिकुलर चीज में साथ देने लग जाते हैं। जब वो एम्प्लॉय एक क्रिएटिव माइंडसेट के साथ काम करता है ना, तो जो प्रोडक्टिव वो काम कर सकता है ना, वो कहीं और नहीं कर सकता। और 5वां जो बेनिफिट मिलता है ना, वो है ग्रोथ, और वही सबको चाहिए। तो इसमें होता क्या है, एंटरप्रेन्योर की लाइफ तो वैसे भी रोलर कोस्टर होती है कि वे अप्स डाउन चलते रहते हैं। तो अगर एक ही बिजनेस में फोकस करता रहा तो उसको वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। बट अगर उसने अपनी क्रिएटिविटी के साथ में 3-4 मल्टीफोल्ड बिजनेस अगर कर लिए, 3-4 जगह अपने हाथ पांव डाल लिए, तो उसको जो ग्रोथ मिलेगी रोलर कोस्टर के साथ में, वो बेस्ट ग्रोथ मिलेगी। किसी ने एक साइंस एक्सपेरिमेंट भी किया था कि एक बॉल को सीधा रखा है तो सीधी बॉल जाती है, और एक बॉल होती है अप डाउन। तो वो जो अप डाउन वाली बॉल होती है वो सबसे पहले पहुंच जाती है फिनिश लाइन पर, और जो सीधी बॉल होती है वो बहुत देर से पहुंचती है। तो ये जो रोलर कोस्टर जर्नी होती है वही आपको ग्रोथ लेके दिखाती है। तो अब मैं ना आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे बिजनेस की लर्निंग बता दी। एक कंपनी है जो मार्केट में बहुत ग्रेट कर रही है, मार्केट की किंग है, और वो कंपनी का नाम है अमेजोन। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे अमेजोन तो ई-कॉमर्स कंपनी है, तो ना अमेजोन के बिजनेस के बारे में बताता हूँ। अमेजोन का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेलर बायर आते हैं। अमेजोन का OTT प्लेटफॉर्म है अमेजोन प्राइम। अमेजोन वेब सर्विसेज है, अमेजोन ड्राइव है। तो यहाँ पे क्या होता है, अमेजोन ड्राइव में सारे फोटोज वगैरह आप शेयर कर सकते हो। अमेजोन वेब सर्विसेज में क्या होता है कि आप जो वेबसाइट लेते हो उसकी होस्टिंग कर सकते हो। अमेजोन पे एक बिजनेस है जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट, ये सारे पेमेंट कर सकते हो। तो ये तो मैंने सिर्फ अमेजोन के 5 बिजनेसेस बताए हैं। चलो वापस यहाँ पे स्टोरी की बात करते हैं हम लोग। स्टोरी के जब कोरोना वायरस आया था ना, तब लोगों को लगा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सब डाउन होने लग गए, कुछ नहीं जाएगा, ई-कॉमर्स बंद हो जाएगा। बट हुआ क्या, ई-कॉमर्स तो बंद तो चलो ठीक है, वो तो हुआ जो हुआ, बट अमेजोन प्राइम जो कि OTT प्लेटफॉर्म है, लोगों ने वहां पे सब्सक्रिप्शन करना चालू कर दिया, क्योंकि सब लोग घर में थे और ऑटोमेटिकली अमेजोन का रेवेन्यू बूस्ट होने लग गया। तो इस तरह की सारी कंपनी, गूगल, रिलायंस, टाटा, मेटा, ये सब कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं। तो दोस्तों मेरे को लगता है अब आपको समझ में आ रहा होगा द पावर ऑफ मल्टीपल बिजनेसेस। देखो दोस्तों, मल्टीपल बिजनेस करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मुश्किल्स आती है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, और माइंडसेट का एक बहुत बड़ा गेम है इसमें कि आपका माइंडसेट जब अगर शिफ्ट होता है कि यार मेरे को एक बिजनेस पे फोकस नहीं करना, मेरे को अलग अलग स्ट्रीम बनानी है ताकि मेरे को रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर सकूँ, पैसा अच्छा जनरेट कर सकूँ, कंपनी अच्छी बना सकूँ। अगर आप लोग भी अपना मल्टीपल बिजनेस करने का सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं और कोई परेशानी आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जितना हो सकेगा उतना हेल्प करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।